हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो पेपर सीरीज हमने स्टार्ट किया था ना, उसमें जो थर्ड सेमेस्टर के पेपर बता रहे थे हम साइंस वालों के लिए और आर्ट वालों के लिए, तो उसमें अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सीरीज का। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें है जियोलॉजी। तो थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो जियोलॉजी का पेपर यहाँ पर देखें कि क्या पेपर में अब की बार पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस बारे में कि ये मत समझ लेना कि ये पेपर है, ठीक है, और आप इसी का समझ के पूरा तैयारी करें और फिर उसके बाद में आप कहें कि सर आपने बताया था बस वही पढ़ा हमने और कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये इनकी जो प्रायिकता है ना वो ज़्यादा है, कि मतलब इनको ज़्यादा आने का पेपर में चांसेस हैं, इसलिए वो मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो आप तैयारी करिए। मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज दिखाता जा रहा हूँ, जैसे कि आपको पहले केमिस्ट्री दिखाया था, अब ये जियोलॉजी। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, जीन अभियंत्रिकी क्या है, जेनेटिक। अब इसमें बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर इंग्लिश में बताइए, तो मैं बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट है ना, जीन का कॉन्सेप्ट है, जीन की थ्योरी है, व्हाट इज जीन है, जीन क्या है, ऐसे क्वेश्चन सारे आपको पुटअप एकदम याद करने हैं कि जीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जीन का, ठीक है। उसके बाद में सिस्टोन, म्यूट्रॉन और रिकॉन, ये इंग्लिश में ही बोल रहा है तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सिस्टोन, म्यूट्रॉन एंड रिकॉन, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज, इंग्लिश में ही वर्ड है आरएनए पॉलीमरेज एंड टीआरएनए। उसके बाद में AASRS, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में पूछा गया है। उसके बाद में जेनेटिक कोड, टिपलेट क्या होता है और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्प्लिंग क्या है एंड उसके बाद में कैपलिंग की प्रक्रिया क्या है। तो इंग्लिश का ही वर्ड है, आप आराम से लिख सकते हैं प्रोसेस, कैपलिंग प्रोसेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोजिशन क्या है, कितने प्रकार, कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजिशन और इनसे से क्या क्या होता है, इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको याद करनी होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ क्या है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ आपको याद करना होगा अच्छे से। फिर आता है कि माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोपी का प्रोसेस क्या है, माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, ये सारे आपको। तो माइक्रोस्कोप याद कर लीजिए, जो बॉटनी में भी है और उसके बाद में फिजिक्स में भी कभी पूछा जाता है, तो सारे बच्चों के लिए मोस्ट है। तो आप माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट है लाइट एंड मिरर का, एंड उसके बाद में जो लेंसेज होते हैं उनका कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो आप कैसे करके, किसने बनाया था, क्या है, किसने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, सारे। उसके बाद में सेंट्रॉक्स और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज का जो नियम है वो भी याद करना होगा आपको। उसके बाद में आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी आपने इंग्लिश ही वर्ड है, आप हिंदी को ना समझे से, तो क्रोमेटोग्राफी को आपको पढ़ना होगा अच्छे से। उसके बाद में आता है, देखिए फेज मैंने बता दी यहाँ पे, आप इंग्लिश में भी लिखा है मोबाइल फेज, स्टैंडिंग फेज, ये स्थिर प्रवस्था और चल प्रवस्था क्या है, मूवमेंट्स वाली जो चल, कभी कोई मूवमेंट्स भी प्रवस्था पूछ लिया जाता है चल प्रवस्था को, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस याद करना है और अच्छे से याद करना है। उसके बाद में आता है कोलाइडी विलियन एंड बफर विलियन, जिसे कहते हैं बफर विलियन आता है, उसमें बफर क्षमता क्या कहते हैं, इससे कैसे निकालते हैं, और पीएच और बफर में क्या महत्व है, कैसे इसमें डिफरेंस है और क्या है। उसके बाद में वियर का नियम एंड लिम्बर्ट का नियम, एंड दोनों वियर लिम्बर्ट लॉ किस पे काम करता है, क्या इसका प्रोसेस है, पूरा आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर याद करना है और इंटरफेक्ट स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, RFLP, इसका पूरा फुल फॉर्म में आपको याद करना होगा, और PCR क्या है। इन दोनों को आप स्पष्ट पढ़ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में आता है शर्डन क्लॉटिंग क्या है, ब्लॉटिंग क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में भी क्या है, इससे क्या पता लगाया जाता है, ये किसके लिए, जानकारी के लिए इसका टेस्ट किया जाता है क्या है। और एंटीकोडोन अच्छे से समझ जाएंगे आप, एंटीकोडोन क्या है। उसके बाद में आता है वेबर परिकल्पना क्या है, तो ये इसका हाइपोथेसिस, ठीक है, वेबर हाइपोथेसिस। इसके बाद में जेनेटिक वेंट्री या जीन वेंट्री के नाम से ये क्वेश्चन आता है, जेनेटिक वेंट्री क्या है। फिर नया क्वेश्चन देखेंगे हम, फेज विस्मय सूक्ष्मदर्शी सिद्धांत। आप देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया यहाँ पे, फेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल इसका पूरा याद करना होगा आपको क्या है। उसके बाद में लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिफरेंस याद करना है, उसके बारे में याद करना है, उसकी डेफिनेशन याद करना है, इसमें क्या क्या अंतर होता है, कैसे कैसे चेंज होते हैं माइक्रोस्कोप, ये पूरा आपको याद करना होगा लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बॉटनी में भी आएगा एंड इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि ये जूलॉजी में भी आएगा। उसके बाद में आता है सेंट्रीफ्यूज। अब के अंदर यंत्र क्या होता है, इसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, जिसके अंदर हम पैथोलॉजी लैब वगैरह में ब्लड की कोटिंग अलग अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूज प्रिंसिपल पे, सेंट्रीफ्यूज के नियम पे कार्य करता है। तो अभिकेंद्र सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। पीएच स्ट्रक्चर क्या है, पीएच मीटर क्या है, पीएच का क्या लेवल होता है, कैसे जांच करते हैं, पीएच पैमाने क्या होता है, पीएच स्केल क्या होते हैं, ये सब भी आपको यहाँ पर जानना होगा। उसके बाद में आता है सॉल्यूशन एंड क्लोराइड सॉल्यूशन में डिफरेंस, तो इन दोनों सॉल्यूशन में आपको विलियन एंड वेपर विलियन में अंतर करना होगा। उसके बाद में आता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स, इस टाइम का सबसे मोस्ट क्वेश्चंस है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। एचआईवी या एलिसा टेस्ट किसे कहते हैं, जो एड्स की जांच के लिए यूज़ की जाती है, एचआईवी हो जाता है तो उसकी जांच होती है, एलिसा किट, उसके बारे में। फिर आता है CLIA टेस्ट क्या है, डिस्क जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके बारे में। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम,
तो ये 30 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको देख कर अप्लाई कर दूंगा। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके एग्जाम पास आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर शेयर, थैंक यू स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट।